अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, जहां रोज़ रात को मैं आपसे एक एडिटोरियल शेयर करता हूं डॉन का या लीडिंग पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर का उर्दू तर्जुमे के साथ। तो आज 14 अक्टूबर 2019 को जो मैंने एडिटोरियल लिया है वो है इंक्लूजन इन क्लास और इसकी राइटर हैं निदा मुलजे। अब यो इसमें टॉपिक डिस्कस किया गया है कि इंक्लूजन इन क्लास यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको साथ लेके चलना। अब पाकिस्तान में यो वजह है कि तालीम की इतनी ज़्यादा तरक्की ना करने की कि उसमें ये होता है कि इवन प्राइमरी लेवल पे ही तो बच्चों को सारों को साथ लेके नहीं चला जाता और वहीं पे उनको डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, क्योंकि हर बच्चे के जो है वो अलग होता है मेंटल एप्टीट्यूड और मेंटल कैपेसिटी। लेकिन क्या है कि वहीं पे जो है यो कुछ बच्चों पे जो है फोकस किया जाता है और कुछ को शामिल नहीं किया जाता। तो ये राइटर भी इस एडिटोरियल के ज़रिए ये कहने की कोशिश कर रही है कि इंक्लूजन इन क्लास के तमाम बच्चों को साथ लेकर चला जाए। अभी मैं आपको एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ की बात बताया था, जिस तरह इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ कि क्या क्या टीचर को इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि यो बच्चे का माइंड जो है वो फोकस रहे तालीम की तरफ। वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ व्हेन, उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन कब होती है, व्हेन ऑल स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे, रिगार्डलेस ऑफ एनी चैलेंजेस दे मे हैव, उन्होंने कहा इससे कतई नज़र कि उनके पास कोई चैलेंजेस हैं, आर प्लेस्ड इन एज अप्रोप्रिएट जनरल एजुकेशन क्लासेस दैट आर इन देयर ओन नेबरहुड स्कूल्स टू रिसीव हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट्स दैट एनेबल देम टू मीट सक्सेस इन द कोर करिकुलम। उन्होंने कहा वो किसी भी और चीज़ से मुबरा होके कि उनको जो है तमाम को एक साथ लेके चला जाए, इंक्लूसिविटी हो, तो तभी उसको हम कहते हैं इंक्लूजन स्ट्रेटजीज। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है टीचर जो है बच्चों को साथ लेके चले ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो कि हमसे जो है वो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अब मैं आपको पढ़ूंगा, थोड़ा ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। रिसेंटली आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद टीचर्स टू इम्प्लीमेंट इंक्लूजन स्ट्रेटजीज इन अ सेकेंडरी क्लासरूम। अब राइटर ये कहती है कि हाल ही में मुझे क्या मौका मिला, आई हैड द प्रिविलेज ये होता है अ स्पेशल राइट, एडवांटेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड और अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। उन्होंने कहा यानी मुझे आप ये कह लें कि एक मौका मिला, एक सिमिलर मीनिंग हमारे पास आए थे एडवांटेज राइट कि एक मुझे मौका मिला कि क्या मैं काम कर सकूं और किन के साथ, टीचर्स के साथ, टू इम्प्लीमेंट होता है नाफिज करना, नाफिज क्या करना, इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ जो मैंने बताई थी आपको बात कि किस तरीके से आप बच्चों को सारों को साथ लेकर चले, इससे कतई नज़र कि इनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, वैसे फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उन्होंने कहा तमाम के तमाम बच्चों को अपने साथ लेकर चलना है इन अ सेकेंडरी क्लासरूम। कहाँ पे, सेकेंडरी क्लासरूम में। वी स्टार्टेड विद व्हाट इंक्लूजन मीन्स टू टीचर्स, और उन्होंने कहा कि हमारी जो बातचीत थी वो उस तरह स्टार्ट हुई कि इंक्लूजन है क्या टीचर्स के लिए, एंड मोस्ट ऑफ देम फोकस्ड ऑन द टास्क ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑन बोर्ड। और उन सारे लोगों ने क्या बात की कि उनका जो प्राइमरी फोकस ये था, उनका जो सारा इन्हिसार था वो कहाँ पे था, फोकस था कि ऑन द टास्क ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज़ ऑन बोर्ड, कि उनको साथ लेके चल सके और किसी वजह से कोई माजूरी या कोई स्पेशल लोग जो हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, उनको ऑन बोर्ड होता है साथ लेके चलना, उनको साथ लेके चला जा सके। मैं दिखा भी देता हूँ, ऑन बोर्ड हमारे पास आता है बीइंग अ पार्ट ऑफ, बीइंग इंक्लूडेड, यानी उनको साथ मिला के चला जाए। Whilst a large part of inclusion does involve catering to students with differing abilities, और इनका जो ज़्यादा हिस्सा है इंक्लूजन का वो शामिल होता है किसमें, केटरिंग के उन स्टूडेंट्स को शामिल करना विद डिफरिंग एबिलिटीज़, यानी कि एबिलिटीज़ उनकी सलाहियतें फ़र्क होती हैं, उनको साथ लेकर चलना। इट डज़ नॉट एंड देयर, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब इसने राइटर ने लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जो बच्चे जो हैं जो माजूर हैं उनको साथ लेके हम चला जाए तो वो हमारे पास इंक्लूजन स्ट्रेटजीज़ में आ जाता है। लेकिन राइटर कह रही है नहीं, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। रिकग्नाइजिंग दैट स्टूडेंट्स एंगेज इन द क्लासरूम इन डिफरेंट वेज माइट हेल्प नर्चर द वे दे प्रोसेस लर्निंग। उनका रिकग्नाइजिंग यानी ये जानना, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी और लीगैलिटी ऑफ, और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं एक्नॉलेज, एक्सेप्ट। उन्होंने कहा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना दैट स्टूडेंट्स एंगेज, कि वो शामिल होते हैं, एंगेज करते हैं इन द क्लासरूम इन डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, माइट हेल्प क्या करे, परवान चढ़ाने में, नर्चर द वे दे प्रोसेस लर्निंग। प्रोसेस होता है हमारे पास a series of action और steps taken in order to achieve a particular end, कि आप कोई भी काम करना हो तो उसके करने के लिए आप मुख्तलिफ स्टेप्स और एक्शंस लेते हो, तो वो हमारे पास आए थे प्रोसेस। उन्होंने कहा सिर्फ जो है
स्टूडेंट्स जो हैं वो इंगेज होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो करने के लिए, प्रोसेस लर्निंग के जो भी उनके सीखने का अमल होता है तो वो सीखने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस के थ्रू सीखते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, डूडलर्स एंड डे ड्रीमर्स आर ऑफन फाउंड अपॉन। उनके डूडलर्स क्या होते हैं हमारे पास, टू ड्रॉ और स्केच एमलेसली। आपने देखा होगा बच्चे वो बस कॉपी पेंसिल पकड़े शुरू हो जाते हैं एमलेसली, स्पेशली व्हेन प्रीऑक्यूपाइड, तो लेकिन उनका मकसद नहीं होता, उस पर जो है वो लकीरें मार रहे होते हैं। एंड डे ड्रीमर्स जो हो जाते हैं हमारे पास ये दिन में ख्वाब देखने वाले, आर ऑफन फ्राउंड अपॉन। फ्राउंड हमारे पास क्या आ जाता है, व्यू विद डिसलाइक फेवर, यानी इनको अच्छा नहीं समझा जाता है। जब वो हम देखते हैं कि बच्चे वो डूडल कर रहे हैं या दिन में ख्वाब देख रहे हैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, डिसलाइक किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। क्लोजर लुक ऑफन रिवील्स दैट दीज आर स्ट्रेटजीज टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग अ सिलो। लेकिन उसमें अगर हम करीब से देखें तो हमें ये रिवील होता है, यानी जाहिर होता है कि ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये जो सारी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है बच्चों की जान से टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ये इसलिए होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें बाय क्रिएटिंग अ सिलो। सिलो हमारे पास क्या होता है, ऑपरेट्स इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, यानी आप खुद ही एक कुछ लेके आप बना रहे हो ना, सारे बच्चों से अलहदा हो जाओ। बात ये सारी एडिटोरियल में हो रही है इंक्लूजन की, कि तमाम को साथ लेके चलो, लेकिन उनका ये बच्चे जो होते हैं ये अलहदा रह जाते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, स्केच बना रहे हैं, दिन में ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। तो राइटर का मेन मकसद ये है कि आपने बच्चों को साथ लेके चलना है, लेकिन ये सारे वो बता रहे हैं निशानियाँ चीज़ें कि बच्चे ये इस तरह के जो कर रहे होते हैं तो वो क्लास से अलहदा रह जाते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर ग्रुप लर्नर्स, उनका तमाम बच्चे जो हैं वो ग्रुप लर्नर्स नहीं होते कि सारों में साथ बैठ के एक साथ सीख सकें। सम नीड टू डिस्टेंस देयर कॉग्निटिव सेल्स, और कुछ को क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस, यानी उसको अलग करना पड़ता है किससे, कॉग्निटिव सेल्स। कॉग्निटिव क्या होता है, ऑफ रिलेटिंग टू, ऑफ बीइंग और इन्वॉल्विंग कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग और रिमेंबरिंग। जब आप ये सोच रहे होते हो रीजनिंग के साथ या कुछ याद कर रहे होते हो तो क्या करना होता है, तो हम ये नहीं होता कि तमाम बच्चे जो हैं वो ग्रुप लर्नर्स हों, ये सारी चीज़ें उसमें सीख जाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो अलहदा रह के अलहदा हो के भी ग्रुप से ये इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में मशगूल होते हैं। टीचर्स आर इंक्लूसिव, और उनका टीचर्स इंक्लूसिव कब होते हैं, व्हेन दे अंडरस्टैंड मल्टीपल वेज, जब वो उनको पता होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, इन विच स्टूडेंट इंगेजमेंट अकर्स इन द क्लासरूम, जब उसे पता हो कि स्टूडेंट कितने तरीक़ों से, ज़्यादा तरीक़ों से जो है वो इंगेजमेंट में उसमें हो सकता है मशगूल क्लासरूम में। इट इज़ मोस्टली अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक हमारे पास क्या होता है, डिनोटिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स। द रीडर कैन हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द राइटर। उन्हें क्या है, डिनोटिंग अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है दोनों के दरमियान। किसके दरमियान, इट इज़ मोस्टली अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वेयर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप बच्चों को सुनते हो, वो वेयर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स इज़ परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चों को सुनना इस बात ज़्यादा ज़रूरी है, मोर इम्पॉर्टेंट दैन किस बात से, दैन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी जो आप पढ़ा रहे होने का बच्चों को ये सुनना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारों को इंक्लूसिव टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है कि आप ज़रूरी है कि आप बच्चों को सुनो, बजाय इसके आप पढ़ा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो है कि आप बच्चों को सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। Gauging cognitive, behavioral and effective engagement is a process that requires inclusion strategies. Gauging हमारे पास क्या होता है, estimate करना और determine करना the amount, level और volume of। होने का अगर हम ये इसके बात का अंदाज़ा लगाएं किस चीज़ का, cognitive, behavioral and effective engagement, और ये क्या है, is a process that requires inclusion strategies। होने का इस तमाम चीज़ों के लिए आपको inclusion strategies इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। Cognitive learning अब बीच में है कि मैंने highlight किया हुआ है, cognitive learning refers to the deep thinking taking place as students process the learning। होने का ये cognitive learning क्या है, ये deep thinking है जो कब वजूद में आती है, जब ये स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, वो प्रोसेस करते हैं किसको, लर्निंग को, और किस चीज़ को, बिहेवियरल इंगेजमेंट को। और बिहेवियरल इंगेजमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटी पेइंग अटेंशन, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड सो फोर्थ। और बिहेवियरल इंगेजमेंट में है कि आप किस तरह पार्टिसिपेट करते हो
आंसर करते हो सवालों को एंड सो फोर्थ। इफेक्टिव एंगेजमेंट इज़ द आइडिया ऑफ हेल्पिंग आउट पीयर्स। और इफेक्टिव एंगेजमेंट क्या है कि आइडिया है कि आप हेल्पिंग आउट पीयर्स होते हैं, साथ आपके दोस्त हो गए, क्लास फेलोज हो गए, उनका ये क्या है इफेक्टिव एंगेजमेंट कि आप अपने क्लास फेलोज की मदद करते हो, शेयरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करते हो, एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप वर्क, और जब आप ग्रुप वर्क में शामिल होते हो। मोस्ट स्टूडेंट्स आर सिलेक्टिव, उन्होंने काफ़ी बच्चे जो हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, बट हाउ दे वे ऑन टू एंगेज, क्योंकि हर बच्चा जो है मुख्तलिफ तरीके से एंगेज करता है, तो उन्होंने कहा तमाम बच्चे जो हैं वो सिलेक्टिव होते हैं कि हमने किस तरह एंगेज होना है। नॉट ऑल ऑफ देम मैनेज टू डू सो, और तमाम जो हैं लोग वो एंगेज नहीं हो पाते। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देयर एबिलिटीज एंड एक्सेप्टिंग और एक्सपेक्टिंग देयर चॉइस ऑफ एंगेजमेंट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इंक्लूजन। उन्होंने कहा आप उस दरमियान फ़र्क कर सको, किसके दरमियान, एबिलिटीज़ बच्चों की जो है सलाहियतें उनके दरमियान, एंड एक्सेप्टिंग और रिस्पेक्टिंग, और आप उसको एक्सेप्ट भी करो और रिस्पेक्ट भी करो देयर चॉइस ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि क्या है जो एंगेजमेंट है हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से कर रहा है, तो टीचर के ज़रूरी है कि वो जान सके, समझ सके और वो फ़र्क कर सके क्या उन बच्चों के दरमियान जो है उनकी एबिलिटीज़ हैं उनके दरमियान, एक्सेप्टिंग और रिस्पेक्टिंग देयर चॉइस ऑफ मैनेजमेंट, और ये किसको जाहिर करता है, रिफ्लेक्टिव ऑफ इंक्लूजन। तो अगर ये चीज़ें समझ सकते हैं तभी तो हम टीचर को कह सकेंगे भाई वो उसको पता है कि किस तरह इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना है और सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। इफ़ देयर इज़ एनी ट्रबल शूटिंग नीडेड, और किसी प्रॉब्लम को दुरुस्तगी की ज़रूरत है, क्विक वर्बल और रिटन फॉर्मेटिव असेसमेंट विल रिवील द लैक ऑफ एंगेजमेंट। और तो उससे क्या होगा, क्विक वर्बल अगर एक ज़बानी या एक लिखी हुई असेसमेंट जो है वो क्या कर जाएगी, रिवील कर जाएगी लैक ऑफ एंगेजमेंट। वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा बच्चे के बारे में, कोई वो जो है हम उसमें कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि बच्चे को साथ लेकर चलने में। पूरे एडिटोरियल में वो इस बात को लेकर साथ राइटर चल रही हैं कि जब तक अगर इंक्लूसिव स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हम टीचर को कामयाब नहीं कह सकेंगे। When teachers find it hard to engage students, उनका जब टीचर्स जो हैं वो उनको जब मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को एंगेज करना यानी उनको अपने साथ लेकर चलना, सम फ्लेक्सिबिलिटीज इज एसेंशियल। उन्होंने कहा कुछ जो हमारे पास क्या है ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स होता है रुकावटें, ताकि हम वो कर सकें कि क्या आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या रुकावटें क्या हैं जिनकी वजह से बच्चा है वो तालीम सही तौर पे हासिल नहीं कर पा रहा। समटाइम्स इट्स अ सिंपल लैक ऑफ एनर्जी ड्यू टू टायर्डनेस। उनका बाज़ तो ये होता है कि सिर्फ लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है, बच्चा थक गया हो और तो इसलिए उसमें एनर्जी ना हो, तो इस वजह से वो सारे बच्चों के साथ नहीं चल पा रहा, या हंगर और सम अदर बेसिक नीड दैट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, या हो सकता है कि बच्चा जो है वो भूखा हो और उसकी या कोई और बेसिक नीड हो जो पूरी ना हुई हो, तो इस वजह से जो है वो साथ नहीं चल रहा हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं टीचर्स को जाननी होंगी ये करने के लिए कि वाकई क्या सारे उनको साथ लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऑफन इट इज़ मच डीपर दैन दैट, और उन्होंने कहा आमतौर पे ये इससे ज़्यादा होता है। सोशल डिफ़िकल्टीज एट स्कूल में एंड अप नॉट जस्ट इंक्लूडिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने कहा अगर सोशल डिफ़िकल्टीज़ हो जाएँ, क्योंकि आप देखें अगर ये इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़ अगर टीचर नाकाम हो जाता है तो फिर क्या होगा, सोशल डिफ़िकल्टीज़ इसको आ जाएंगी बच्चे को एट स्कूल में एंड अप, और फिर क्या होगा, बाय नॉट जस्ट एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने कहा सिर्फ उसका लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होगा कि वो सीख नहीं सकेगा, वो सारे क्लास में बच्चों से अलग हो जाएगा, बट कॉजिंग सेल्फ वर्थ इशूज़, और उसको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि खासतौर पर खुदकुशी की तरफ भी लोग जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू हो जाते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारे कोई देखता नहीं, हमें कोई सोचता नहीं, हमारी ज़िंदगी का कोई हमारा मकसद नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, बट कॉजिंग सेल्फ वर्थ इशूज़ के उसको अपने बारे में डाउट होना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी कोई हैसियत है भी कि नहीं है। डेट सीप इनटू लर्नर एंगेजमेंट, और क्या है ये इसमें हमारे उसको बिल्कुल ही उसके कॉन्फिडेंस है उसको तबाह कर देता है। अगेन इंक्लूजन स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई सच रोड ब्लॉक्स एट प्ले माइट गिव टीचर्स एन इनसाइट इनटू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर। उन्होंने कहा अब अगर इंक्लूजन स्ट्रेटजीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं, निशानदेही करती हैं सच रोड ब्लॉक्स ये होती हैं जिसकी वजह से कोई बंदा कोई काम ना कर पा रहा हो। उन्होंने कहा वो रोड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करती हैं, निशानदेही करते हैं, क्या एट प्ले माइट गिव टीचर्स एन इनसाइट, और टीचर्स को क्या है वो इनसाइट दे सकती है इनटू द नीड्स के जो इंडिविजुअल लर्नर है उसकी क्या ज़रूरियात हैं। दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। उन्होंने कहा खासतौर पर प्राइमरी लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है। व्हेन चिल्ड्रन आर लेस अडेप्ट होता है हमारे पास किसी चीज़ में कोई स्किल्ड होना या प्रोफिशिएंट होना, और सिमिलर में हमारे पास आता है एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा जो होता है तो वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो अपने इमोशंस को जाहिर कर सके। तो उन्होंने कहा प्राइमरी लेवल पे जो है वो खासतौर पे ज़्यादा ज़रूरी है। एट आइडेंटिफाइंग एंड वोकलाइजिंग ये होता है कि आवाज़ उठा सके किसके लिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो उन्होंने कहा बच्चा वो भी नहीं होता, अडेप्ट भी नहीं होता
प्रोफिशिएंट भी नहीं होता, और क्या होता है वो आवाज़ भी नहीं उठा सकता। द फीलिंग्स एंड रिलाई हैवीली ऑन टीचर्स फॉर पेस्टरल केयर, और वो किस पे रिलाई करते हैं, इन्हिसार करते हैं, वो इन्हिसार करते हैं अपने टीचर्स पे, इन एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में भी और क्लासरूम से बाहर भी वो टीचर्स पे इन्हिसार करते हैं। और अगर टीचर्स ही वो उसमें इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज उसको नहीं आती होंगी और वो बच्चे को साथ लेकर नहीं चलेगा, तो फिर क्या होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, और ना सिर्फ ये लर्निंग प्रोसेस उसका ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उससे बाहर भी लर्निंग के अलावा भी जो है उसकी शख्सियत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। हिडन बायसेस सरफेस व्हेन दिस चिल्ड्रन आर फॉलोड क्लोजली, उन्होंने कहा हमें हिडन बायसेस नज़र आते हैं। बायसेस नज़र आते हैं, आपका किसी एक चीज़ की तरफ झुकाव हो जाए, आप डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये क्या होते हैं, surface when these children are followed closely. Hesitation to reach out to a teacher for support may be born out of a perceived bias that affects the student-teacher rapport. उन्होंने कहा अब ये भी हो सकता है कि बच्चों में क्या होती है, वो हेजिटेशन होती है, वो रीच आउट टू अ टीचर, यानी कि वो टीचर तक अपनी बात पहुंचाना नहीं चाहते फॉर सपोर्ट हासिल करने के लिए, मे बी बोर्न आउट ऑफ परसीव्ड बायस, और ये भी इस वजह से भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसको एक परसीव्ड बायस उसको हो कि नहीं, दैट अफेक्ट्स द स्टूडेंट टीचर रैपो, के शायद ये टीचर जो है वो मेरी मदद नहीं करेगा। अब ये सारी बात उस चीज़ पे आ रही है कि अगर तो वो इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज लेके चल रहा होगा तो उस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो टीचर तक जा सके, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो जाते हुए सोचेगा, और फिर क्या होगा, और ये अफेक्ट किसको करता है, स्टूडेंट टीचर रैपो को। रैपो हमारे पास क्या होता है, क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। उन्होंने कहा इस टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है हमारे पास ये परसीव्ड बायस, क्योंकि अब अगर बिल्कुल आपने देखा होगा अगर कोई 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई 15-16 को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, 14 को नहीं दी जा रही, तो वो 14 जो हैं वो क्या परसीव्ड बायस के तौर पे जो है वही देखना शुरू कर देंगे, शायद टीचर जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा, हम अलहदा हैं उससे, तो उसमें दरमियान क्या फ़र्क पड़ जाएगा, टीचर स्टूडेंट रैपो, उसमें फ़र्क आ जाएगा। सिमिलर बायसेस ऑफ द परसेप्शन ऑफ देम ऑपरेट्स अमंग पीयर्स, होने का इसी तरह टीचर स्टूडेंट के दरमियान भी बायसेस होते हैं, और जो बायसेस होते हैं वो किसके दरमियान होते हैं, अमंग पीयर्स, यानी कि क्लास फेलोज के दरमियान भी हो जाते हैं। स्क्यूइंग द लर्निंग रिलेशनशिप्स, स्क्यूइंग क्या होता है, मेक बायस्ड और डिस्टॉर्टेड इन अ वे दैट इज रिगार्डेड एज इनएक्यूरेट, अनफेयर और मिसलीडिंग द करिकुलम इज स्क्यूड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको ये हो कि मेक बायस्ड और डिस्टॉर्टेड इन अ वे दैट इज रिगार्डेड एज इनएक्यूरेट, तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी क्या है, स्क्यूइंग बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट कर देता है लर्निंग रिलेशनशिप के दरमियान, एंड अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनकी कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स की उसको अफेक्ट कर देता है, टू एंगेज वेल विद ईच अदर, तो वो आपस में एक दूसरे को एंगेज करने से भी अफेक्ट कर देता है, यानी असर डाल देता है, फ़र्क डाल देता है। इंक्लूजन स्ट्रेटजीज में देन रिक्वायर इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ और क्लास डिस्कशन गियर्ड टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग डिस्कॉर्ड, उनका इंक्लूजन स्ट्रेटजीज में क्या फिर होना चाहिए, रिक्वायर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है जमा कर देना, क्या जमा कर देना, एक्टिविटीज़ और क्लास डिस्कशन गियर्ड टुवर्ड मिनिमाइजिंग डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड हमारे पास होता है डिसएग्रीमेंट, उन्होंने कहा ये फिर उसकी जानिब होना चाहिए इंक्लूजन स्ट्रेटजीज के जो हमारे पास जो क्लास डिस्कशन भी इस तरफ जानी चाहिए कि गियर टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग डिस्कॉर्ड, के हम किस तरह एग्रीमेंट को जो है वो डिसएग्रीमेंट को वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इंक्लूजन कैन नॉट अकर इन अ वैक्यूम, उन्होंने कहा आप इंक्लूजन यानी हर चीज़ों को साथ लेके आप वैक्यूम में नहीं जा सकते, खला में नहीं वो हो सकता, कैन नॉट अकर इन अ वैक्यूम, उन्होंने कहा खला में ये तख्लीक नहीं हो सकती इंक्लूजन, अगर आपने बच्चों को साथ लेकर चलना है तो वेयर एंगेजमेंट इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट ऑटोनॉमी आर कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कहा जहाँ पे आप एंगेजमेंट ना हो, इंटरेक्शन ना हो स्टूडेंट की बच्चों के साथ, एंड स्टूडेंट ऑटोनॉमी ना हो, यानी कि उनको आज़ादी ना दी जाए, उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें ना हो तो वहाँ पे इंक्लूजन नहीं हो सकती, वहाँ पे सारे आप ये नहीं कह सकते कि ये टीचर है वो सारे बच्चों को साथ लेके जा रहा है। एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, और लर्निंग जो है एक सीखने का अमल जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, एक प्रोसेस है किस चीज़ का, नेगोशिएशन का, वेयर द नीड्स आर आइडेंटिफाइड, जहाँ पे नीड्स जो है वो उनकी निशानदेही की जाती है, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट एवॉल्व कंटिन्यूसली, और टीचर और स्टूडेंट जो है वो एवॉल्व करते हैं यानी बढ़ते हैं, आगे आते हैं किसमें, कंटिन्यूसली, लगातार एक दूसरे को समझ के साथ चल के आ सकते हैं, और ये तभी हो सकता है कि टीचर अपने जो है सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो और उससे पता हो किस तरह इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है और बच्चों को साथ लेकर चलना है, ना बजाय इसके कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स से होते हैं 2-4 उनके फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है इनको हम साथ लेकर चलेंगे, इसका सारा रिज़ल्ट आ जाएगा और उस पे एवरेज पे हमारा ठीक हो जाएगा, और जो बच्चे होते हैं बाज़ वो बिल्कुल ही निगलेक्टेड रह जाते हैं। तो ये राइटर का मेन उसमें ये है कि सबको साथ लेकर चलना है।
इंक्लूजन इन द क्लासरूम डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स। उन्होंने कहा इंक्लूजन जो है उसमें क्लासरूम में वो ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स हो, हम कहें कि आप ये यूज़ कर लो, आप ये यूज़ कर लो। आ बेसिक डिग्री ऑफ अवेयरनेस कैन यील्ड फैंटास्टिक रिजल्ट। उन्होंने कहा एक बेसिक भी हमारे पास अवेयरनेस हो कि भाई क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। कोई इसके लिए कोई लंबी चौड़ी टेक्निक्स नहीं है कि बच्चों को कैसे अपने साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा अगर छोटी मोटी भी बेसिक डिग्री ऑफ अवेयरनेस का हमें पता हो कि हमने किस तरह काम करना है, तो वो भी कैन यील्ड यानी दे सकती है क्या, फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। इट इज़ ऑफन जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन। उन्होंने कहा ये इंक्लूजन क्या है, वो सिर्फ ऑपोजिट है, यानी उलट है किस चीज़ की, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, जब अपने आपको बंदा बिल्कुल अकेला महसूस करता है, इन विच केस अ स्टूडेंट में फील इग्नोर्ड। और जब वो एलिनेशन का शिकार होता है तो क्या होता है, वो स्टूडेंट है, वो तालिब इल्म है, वो क्या फील करता है, इग्नोर्ड फील करता है, निगलेक्टेड फील करता है, मिसअंडरस्टूड यानी उसको समझा नहीं जा रहा, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और टारगेटेड यानी उसको टारगेट किया जा रहा है। हमने काफ़ी देखा है कि लोग समझ जाते हैं किसी की वजह से, कोई किसी के रंग की वजह से, या कोई मोटा है या कोई भी इस तरह के कोई ट्रेट है, तो उसकी वजह से क्या है, तो उसको अलग कर दिया जाता है टीचर्स की जानिब से। तो ये वो बात कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है किसी भी वजह की वजह से वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है, नेग्लेक्टेड फील करता है, मिसअंडरस्टूड और टारगेटेड फील करता है। टीचर्स हु फोकस ऑन मेंटेनिंग अ कनेक्शन और रैपर विद द स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ एलिनेशन वेरी क्विकली। होने का ये टीचर्स फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं कि वो कनेक्शन कायम कर सकें, रैपो कायम कर सकें किसके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो फ़ौरन जान जाते हैं साइंस ऑफ एलिनेशन वेरी क्विकली कि अगर कोई बच्चा है वो बिल्कुल एलिनेशन यानी कि अलहदा वो जा रहा है, घुल मिल नहीं रहा, एलिनेट हो गया, अपने आप को दूसरों से अलग समझ रहा है, तो वो टीचर जो है वो फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसकी निशानदेही कर लेता है। फ्रॉम बैरियर्स टू लर्निंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उन्होंने कहा जहाँ पे वो रुकावटें हों टू लर्निंग, इल्म के हसूल के लिए जो रुकावटें हैं, फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल हो। अब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे मैंने ऊपर बात की थी, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है। फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन टू दोज हु फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन क्लास द पैटर्न इज़ फेयरली सिमिलर। और उन्होंने कहा वहाँ से लेके, या वो बच्चे किसी कोई फिजिकल उनमें डिसेबिलिटी हो, या किसी भी वजह से वो और दूसरे बच्चे हों जो फील करें डिस्क्रिमिनेटेड ये होता है जब आप फील करो कि मेक एन अनजस्ट और प्रेजुडिशियल डिस्टिंक्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स और एज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अब डिस्क्रिमिनेट करना कि आप फ़र्क करना, कि आप इक्वल ट्रीट ना करो। तो उन्होंने कहा वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल होते हैं, यानी उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, वो लोग, या वो लोग जो क्या समझते हैं, वो फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन क्लास, जो समझते हैं कि उनके साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। द पैटर्न इज़ फेयरली सिमिलर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सिमिलर है उन लोगों के लिए भी जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, और उन लोगों के लिए जो वो हैं तो नहीं, लेकिन वो बच्चे समझते हैं कि किसी वजह से है उनसे ये सलूक जो है वो बराबर नहीं किया जा रहा है, इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। डिसकनेक्शन विद द टीचर नेचुरली रिजल्ट्स इन डिसएंगेजमेंट इन क्लास। उन्होंने कहा अगर आपका टीचर से जो है वो इंक्लूसिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या आपका डिसकनेक्शन हो जाता है, आपका ताल्लुक कायम नहीं रहता टीचर के साथ, और फिर क्या होता है नेचुरली क्या रिजल्ट क्या आता है उसका, डिसएंगेजमेंट इन क्लास, कि आप बिल्कुल इंगेजमेंट नहीं होती आपकी टीचर के साथ, आप पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते अनलेस देयर इज़ अनदर एडल्ट, जब तक कि कोई एक और एडल्ट ना हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर तो जो स्कूल में है वो टीचर नहीं तवज्जो दे पा रहा, तो इसके लिए लाजमी है कि क्या हो, अनदर एडल्ट एट होम, यानी कोई एक बड़ा हो घर पे, हु इज़ फिलिंग दैट वैक्यूम, जो कि वो जो खला है वो उसको पूरा कर रहा हो, वैक्यूम को पूरा करो, और मैनेजिंग टू कीप द चाइल्ड मोटिवेटेड, और वो मदद करे किसकी, बच्चे की मोटिवेटेड, यानी बच्चा जो है वो फोकस रहे, अपने टारगेट से हिले ना, मोटिवेशन उसको मिले, इंकरेजमेंट मिले। वाई डू सो मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स रिक्वायर अदर एडल्ट्स टू फिल इन। उन्होंने कहा हमारे क्यों इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे हैं, उनको ज़रूरत होती है अदर एडल्ट्स, यानी किसी और बड़े की ज़रूरत होती है टू फिल इन, यानी कि वो उसकी जगह जो ले सके किसकी, जो टीचर्स ने पूरी नहीं की है, और वो उसने डिस्क्रिमिनेशन या किसी वजह से भी बच्चे को बिल्कुल अलहदा अपने आप को फील किया, उसको ये नहीं शामिल फील कराया कि भाई सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हैं, साथ हैं, उनको साथ लेकर चला जा सकता है। मैनी रिलाई ऑन सपोर्ट फ्रॉम नॉट जस्ट पेरेंट्स। उन्होंने कहा ज़्यादातर जो है वो किस पे रिलाई, किस पे इन्हिसार नहीं करते, ऑन सपोर्ट फ्रॉम नॉट जस्ट पेरेंट्स, सिर्फ वो पेरेंट्स से जो है वो
नहीं उस पर इन्हिसार करते वालदैन पे, बट ट्यूशन टीचर्स टू हैव मशरूम्ड इन द लास्ट डेकेड। लेकिन उन्होंने कहा ट्यूशन टीचर्स भी जो हैं वो मशरूम यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। कब? इन द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में। वी ब्लेम द हाई प्रेशर इन्वायरमेंट दैट डिमांड्स एक्सेलेंट रिजल्ट्स। और हम इस बात का ये ब्लेम देते हैं कि भाई ये किस वजह से हुई है, तो हम कहते हैं कि जी हाई प्रेशर इन्वायरमेंट की वजह से ये हुआ है, दैट डिमांड्स एक्सेलेंट रिजल्ट्स। क्योंकि अब जितना मेरिट वगैरह बढ़ चुका है तो हमने देखा है कि जगह जगह जो हैं वो टीचर्स ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। तो ये क्या है, ये मशरूम ग्रोथ हुई है हमारे पास पिछले 10 सालों में, कि उन्होंने कहा कि या तो वो घर में किसी बड़े को ढूंढते हैं या फिर वो ट्यूशन टीचर को की तरफ से ढूंढते हैं। अगर जो क्लास में जो है वो टीचर जो है वो बच्चे को इंगेज करने में नाकाम हो तो या घर में ढूंढा जाता है या फिर ट्यूशन टीचर जो है उस की तरफ देखा जाता है कि वो इसमें बच्चे के जो है करैक्टर बिल्डिंग में मदद कर सके। However, it is not just a pressure that is spurring the high demand for tuitions. उन्होंने कहा ये सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये एक स्परिंग है, उन्हें बढ़ा रहा है किसको, हाई डिमांड फॉर ट्यूशन्स के जो ट्यूशन्स की डिमांड है उसको बढ़ा रहा है। बट टीचर्स हु फेल एट इंक्लूजन एंड लूज अ रैपो विद देयर स्टूडेंट्स हु देन रन अमॉक लुकिंग फॉर अनदर इक्वली कॉम्पिटेंट एडल्ट दैट दे कैन एस्टैब्लिश अ रैपो विद। बट उन्हें क्या क्या ये टीचर्स जो हैं वो क्या है फेल हो जाते हैं एट इंक्लूजन, यानी कि किसानों को इंक्लूड करने में इकट्ठा करने में नाकाम हो जाते हैं, एंड लूज़ द रैपो, और वो बच्चों के साथ जो है वो ये एक तालमेल का एक ताल्लुक होता है वो लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं विद देयर स्टूडेंट्स हु देन रन अमॉक होता है। ऑल्सो रन राइट और वाइल्ड, यानी कि बिहेव इन अ फ्रेंजीड आउट ऑफ कंट्रोल और अनरिस्ट्रेन्ड मैनर, यानी आप बिल्कुल ही, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अफ्रेड इफ आई लेफ्ट द टॉडलर अलोन शी वुड रन अमॉक एंड हैव अ हार्ड टाइम calming down, or the weeds are running right in the lawn, or the children were running wild in the playground। यानी आपका कोई मकसद ना हो, आप बस खुद then run amok looking for another equally बस आप का कोई मकसद ना हो लेकिन who then run amok looking for another equally competent adult। या उन्होंने कहा या तो आप घर में किसी को ढूंढते हो या किसी और competent adult को ढूंढते हो एडल्ट दैट दे कैन एस्टैब्लिश अ रेपो विद, ताकि वो उससे आपके साथ रेपो कायम कर सके, एक हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम कर सके। समवन टू बिकम देयर गेटवे होता है, जिस तरह गेटवे हमारे पास क्या आ जाता है, एन ओपनिंग दैट कैन बी क्लोज बाय अ गेट वी टर्न इनटू अ गेटवे लीडिंग टू अ कॉटेज। कोई भी एक चीज़ हो जहाँ वो गेट लगा हो, यानी अंदर जाने का रास्ता आप इसे कह लें। तो और क्या हो सकता है, वो क्या होते हैं वो लोग, या वो एडल्ट में से कोई होगा या कोई आपका ट्यूशन टीचर होगा, वो क्या होगा आपका एक गेट वे बन जाएगा, यानी उसके थ्रू होकर आप किधर जाते हो, टू द इंक्लूसिवनेस, के अपने आप को आप उसमें शामिल समझते हो। आप ये कह लें कि लर्निंग प्रोसेस में जो है अपने आप को शामिल समझते हो, अपने आप से कट ऑफ नहीं समझते दूसरे स्टूडेंट से। डेट स्टूडेंट्स सो डीपली क्रेव एट एवरी लेवल। होने का क्रेव क्या होता है हमारे पास, फील अ पावरफुल डिज़ायर फॉर समथिंग, और सिमिलर मीनिंग में हमारे पास आते हैं लॉन्ग फॉर, यानी आपकी ख्वाहिश होती है अन फॉर, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हाँ जो है उस एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे हमारे पास इंक्लूसिविटी हो, इंक्लूसिवनेस हो, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और फ़र्क ना हो। लेकिन ये तभी होगा कि टीचर जो है वो वेल ट्रेंड होगा। मोस्ट स्कूल्स फेल टू इनकॉर्पोरेट इंक्लूजन इन क्लासरूम स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे तालीम में निज़ाम में जो है इतना पस्ती की वजह भी यही है कि हम इनकॉर्पोरेट, हम उसको शामिल नहीं कर पाते, क्या, इंक्लूजन इन क्लासरूम स्ट्रेटजी, इंक्लूजन को हम शामिल नहीं कर सकते। समटाइम्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन अबाउट व्हाट एलिनेशन फील्स लाइक। उन्होंने कहा बाज़ दफ़ा तो सिर्फ हम यही बच्चों से बीच में पूछ लिया जाए, कन्वर्सेशन बातचीत कर ली जाए कि एलिनेशन है क्या, ये किस तरह फील होती है। एलिनेशन यानी अपने आप को अलहदा समझना दूसरों से। द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी हमारे पास क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, जब आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ सको तो उसको एम्पैथी कहते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी क्या होता है, इज रिपीटेड सो ऑफन, और ये इतनी दफ़ा रिपीट किया गया है, इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ क्लीशे कि जी आप लोगों के दरमियान एम्पैथी होनी चाहिए, आप लोगों के दरमियान अच्छा ताल्लुक होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के दरमियान। तो इनका ये क्लीशे बन चुका है। क्लीशे ये होता है अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज़ ओवर यूज्ड एंड बिट्रेज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक ये है ना क्लीशे बन गया है कि नहीं ये लाजमी होना चाहिए, अगर उसका मकसद ना भी हो, जिस तरह ये आप कह रहे हैं फ्रेज और ओपिनियन दैट इज़ ओवर यूज्ड एंड बिट्रेज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट। सिमिलर में हमारे पास आया था प्लैटिट्यूड। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये क्लीशे बन चुका है, बट कैन मोस्ट टीचर्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेज टू शो एम्पैथी इन द क्लासरूम। उन्होंने कहा लेकिन सवाल ये पूछा है कि क्या ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो निशानदही कर सकते हैं किस चीज़ की, स्पेसिफिक वेज, ख़ास
तरीके टू शो एम्पैथी इन द क्लासरूम के वो शो कर सकें, एम्पैथी इन द क्लासरूम के वो बच्चों को शो करा सकें कि रिलेशनशिप जो हमारा वो है वो बराबरी की सतह पर कायम है और सारों को साथ लेके चला जा सके। तो ये राइटर ने सवाल पूछा है कि क्या टीचर में इतनी एबिलिटीज़ हैं कि वो बच्चों को साथ लेके चल सकें। तो ये बहुत ही अच्छा ये एडिटोरियल था कि सिर्फ इंग्लिश एडिटोरियल के हवाले से भी नहीं, वैसे अगर कोई पढ़ा रहे हैं या कोई भी बच्चों की साइकी समझने के लिए क्या बिल्कुल प्राइमरी लेवल से ही हम बच्चों को इंक्लूसिवनेस के साथ लेके साथ चलें और उनको ये फील ना हो कि उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है और जो उनके साथ बर्ताव है वो किसी भी वजह से जो है वो फ़र्क किया जा रहा है। तो ये आज का हमारे पास एडिटोरियल था। बाकी आप फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं की ओपिनियन 12, यहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं और इसके अलावा जो है यूट्यूब पे आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ये भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी ये मीनिंग वगैरह आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो आपको ज़्यादा HD क्वालिटी में ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।